हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। सीईटी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी पूरी हो चुकी है, तो तैयारी का आंकलन आप इन मॉडल पेपर से कर सकते हो, जो कि आपको 30 मॉडल पेपर मिल रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ के अंदर, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के अंदर। दोस्तों, अपनी प्रगति 4.0 ने भी खूब धमाल मचाया। पेपर के अंदर हूबहू 120 प्रश्न अपने 30 मॉडल पेपर से पूछे गए, जो कि बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। तो अगर आप 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये आप चीज़ें ले सकते हो। इसके अंदर आपको ये इतना सिस्टम दिया जाएगा सारा, है ना। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलेगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। उसके अंदर हम लोगों ने इसके पिछले 30 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आगे के 31वें प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। दोस्तों, चारकोल किससे बनता है। धोकड़ा से। चारकोल धोकड़ा से बनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दर्रों को व्यवस्थित करना है। तो याद रखिएगा, पहले दीपू, फिर जेलेपला, फिर नीति, फिर लोहतांगला। ऑप्शन नंबर 1 मरखा घाटी कहाँ है दोस्तों। मरखा घाटी मरखा घाटी जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर। जूकू घाटी नागालैंड के अंदर। जूकू घाटी नागालैंड के अंदर। और आपकी बच गई कौन सी, सांगला घाटी, जो कि है सांगला घाटी दोस्तों कहाँ है। सांगला घाटी आपकी दोस्तों है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सांगला घाटी हिमाचल और युथांग घाटी जो है वो सिक्किम के अंदर। तो याद रखिएगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत को किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है। तीस्ता जल नदी के जल बंटवारे पर भारत को किस देश के साथ आपसी विवाद है। बांग्लादेश के साथ। कौन से देश के साथ। बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, बताइएगा। कौन से युग्म सही सुमेलित है। सीकर क्या है दोस्तों, अर्धचंद्राकार, बिल्कुल सही बात है। करौली क्या है, बतख आकार, ये भी सही बात है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। 1 और 3, 2 और 4 आप लोगों के सही आंसर हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना नवंबर 2022 में की गई थी, बताइएगा। है ना, कहाँ की गई थी, जोधपुर के अंदर। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। लिग्नाइट कोयला के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। करपुड़ी, मेड़ता और बड़सिंगसर। करपुड़ी, मेड़ता और बड़सिंगसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कब किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका जवाब देंगे जयपुर के अंदर। कहाँ किया गया था, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 41, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सुमेलित करना है हमको, है ना। बिल्कुल भाई, है ना। ये कहाँ हो जाएगा, बंद बारेठा भरतपुर के अंदर, सीता माता तो चित्तौड़गढ़ के अंदर, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, और फुलवाड़ी किनाल उदयपुर के अंदर। ये आप लोगों का इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। इसको चारों प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? कृषि जलवायु खंड हमसे पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है तो शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली में इनका सही अनुक्रम पहचानिएगा। बताओ भाई, ये यहाँ क्या पाई जाती है? राठी। यहाँ राठी 1 नंबर पे क्या आएगा? राठी। फिर यहाँ क्या आएगा? थारपारकर नस्लें, थारपारकर। और यहाँ इस एरिया के अंदर कांकरेज, और यहाँ जो ये एरिया बच गया यहाँ गिर नस्ल की। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, ये आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न को देखो भी है ना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर भी चुनिएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर भी चुनिएगा। जरूर चुनेंगे भी है ना, जरूर चुनेंगे, बिल्कुल भी। देखो, तांबा कहाँ पाया जाता है? खोदरीबा के अंदर। शीशा जस्ता राजपुरा के अंदर। बेरिलियम बांदेर सिंदरी के अंदर, और लोहा ऐसे कापकी नाथराकी पाल के अंदर। 4 क्वेश्चन याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से 4 अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, चारों को याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पशु साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? पशु साक्षरता दर दोस्तों कितनी थी? पशु नहीं दोस्तों, है ना, पशु नहीं है, ये पुरुष है। मैंने गलती से पशु पढ़ दिया, ये तो कुछ अलग ही पढ़ दिया है ना। पुरुष है यहाँ, पशु नहीं है। पुरुष साक्षरता दर पूछिए, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? कितनी है भाई बताओ? 79.19, 79.19, है ना। ऑप्शन नंबर 1। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों? राजस्थान के अंदर। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? पोटास के भंडार दोस्तों कहाँ मिले हैं? गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर। गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील के अंदर जल कहाँ से आता है? उदय सागर झील के अंदर पानी कहाँ से आता है? आयड़ नदी से। कौन सी नदी से दोस्तों? आयड़ नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन या रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि रिजर्व क्षेत्र नहीं है? कौन सा है? माचिया सफारी। कौन सा है साथियों? माचिया सफारी। देखो भी अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तांबा कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है, कहाँ नहीं, वो पूछा है। कहाँ नहीं किया जाता? खेतड़ी के अंदर बिल्कुल होता है, सिंघाना के अंदर भी होता है, खोदरीबा के अंदर भी होता है, लेकिन गुजरवाड़ा के अंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हम लोग कर देंगे। अगला प्रश्न देखो भी, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी, कब कर दी गई थी वो हमसे पूछा है। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं? कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं दोस्तों? 8। कितने अध्यादेश दोस्तों? 8 किए हैं क्या? बिल्कुल। कितने किए हैं दोस्तों? 8। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो किसके अंदर सम्मिलित हैं? किसके अंदर सम्मिलित हैं साथियों? ये नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार के अंदर बिल्कुल है, आर्थिक अधिकार के अंदर भी है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के अंदर, यानी कि तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? बताओ रे, बताओ लाडलो। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर को जोधपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त को बीकानेर के अंदर, ये भी सही है। न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना को जयपुर के अंदर, ये भी सही है। लेकिन ये मेरे को सही नहीं लग रहा है ना, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत को कोटा के अंदर नहीं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो ये प्रश्न पूछा है, कौन रही है दोस्तों? श्रीमती दिव्या सिंह, ऑप्शन नंबर 4, श्रीमती दिव्या सिंह। क्या श्रीमती दिव्या सिंह रही है? इस क्वेश्चन दोस्तों मेरे को थोड़ा पूरा याद नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा एक बार सस्पेंस के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों, वो पूछा है, कौन सा कथन सही है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ था, गलत बात है, ये बात गलत है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, यानी कि 2 व 3 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग राइट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? वी नारायणन रहे हैं, किशनपुरी भी मुख्य सचिव रहे हैं, सामल दान उज्ज्वल ये भी मुख्य सचिव रहे हैं, लेकिन मगराव कल्ला ये सचिव नहीं रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 तीनों सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस शाखा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का अध्यादेश बाध्यकारी होगा? कि दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। 19(7) किस धारा के अंतर्गत? 19(7) के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये बात किसने कही थी दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? किसी लोक अभिलेख की उपेक्षा ये सम्मिलित नहीं है, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना ये सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमने पढ़े 60 तक क्वेश्चन, आगे के प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग अगले पार्ट के अंदर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये प्रश्न आपको पेपर के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे, तो ये इनकी PDF मिलेगी आपको अपने ऐप के अंदर। दोस्तों ये ऐप है अपना, यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये PDF भी आपको यहाँ पे लगी मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए। ये टेस्ट सीरीज लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि ये रहे, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।